नमस्कार दर्शकों। हेलो दोस्तों, आज के लाइव सेशन में फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं देश के वरिष्ठ चित्रकार यशवंत देशमुख जी से। और आज के सेशन में मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है, तो आप सभी से निवेदन है, जो हमारे पोस्टर में नंबर दिया गया है, अगर आपके पास प्रश्न है सर से पूछने तो कृपया उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। सर का जन्म 1963 में महाराष्ट्र के अकोला नामक जगह पर हुआ। सर ने अपनी कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से की तथा सर देश विदेश में कई प्रदर्शनियों का हिस्सा रह चुके हैं और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं यशवंत देशमुख जी का। मैं उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। बोलिए। ओके। फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू। और आप सभी लोगों को फाउंडेशन ऑफ आर्ट और थैंक यू सर। अखिलेश, गोविंद, उन्नति, आप थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू बहुत अच्छा सर, इट्स लगा। आवर प्लेजर टू इनवाइट यू हियर। थैंक यू। सर, हम आज का लाइव सेशन की शुरुआत करते हुए आपसे सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि आप अपने जन्म स्थान अकोला के बारे में हमें कुछ बताइए, तथा आपने बचपन से ही कला की तरफ रुझान था या फिर बाद में उसके आपने पेंटिंग में इंटरेस्ट रखा। नहीं, रुझान तो मेरा पहले से ही था, बचपन से ही था। मतलब बचपन में मुझे याद है कि अ, चित्र निकालना, मतलब हमारे एरिया में जो है ना, अकोला में, या पता नहीं वहाँ बाकी कुछ ज्यादा एक्टिविटीज कम थी, लेकिन वहाँ पर ड्राइंग करना एक बहुत सारे लोग करते थे। अब किसी भी गली में जाओ, एक आदमी तो भी आपको मिलता था कि जो पेंसिल ड्राइंग करते हैं, या वो ये करते हैं ना, चारकोल पाउडर से स्टम्प से शेडिंग करते हैं। तो ये सब ऐसा देखने को मिलता था। तो कला का वातावरण वैसे नहीं था, जैसे मतलब अभी जो फाइन आर्ट का है उस तरीके से नहीं था। लेकिन ये सब इंस्पिरेशन ऐसे थे मेरे, कि उन लोगों का किसी का देख के मुझे ऐसा लगता कि अरे हम मुझे भी चित्र निकालना चाहिए, और मैं निकालता था चित्र। तो एक अजीब ऐसी बात है कि जब मैं स्कूल में था, तो सिक्स स्टैंडर्ड में मुझे ड्राइंग का एक सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद में कोई ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन फिर एट स्टैंडर्ड में जाने के बाद क्या हुआ कि हमारा वो इंग्लिश मीडियम वगैरह होता है ना, वो सेमी इंग्लिश। तो उसके कारण क्या हुआ कि एट स्टैंडर्ड के पास मुझे ड्राइंग सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन मुझे ड्राइंग का शौक बहुत था, पहले से ही था। तो ये जो मुझे सिखाने वाले जो लोग थे आजू बाजू के, कोई ऐसे जिसका मैं देख कर सीख सकता था। और दूसरी ऐसी बात है कि वहाँ पर चित्र देखना है तो हमारे यहाँ जो कुछ मंदिर है, देखने को बात थी। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ सर, हाँ, मुझे अभी आवाज मैं आ इसके रही लिए है। आपको रोकूंगी। अगर आप हाँ वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्योंकि हाँ, मेरे आवाज में बिल्कुल आवाज ब्लैक मुझे आ आवाज़ रही हो है। रही हाँ, थोड़ा सा है। लैगिंग अगर हो रहा आप है। मोबाइल नेटवर्क पे, एक हाँ, मिनट मैं अगर आप ट्राई करता मोबाइल हूँ। नेटवर्क है तो अच्छा होगा जी।
हेलो। यस सर। अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, मेरे को आवाज़ आ रही है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है कनेक्शन या वो वाईफाई से? ये ठीक है ना, बेटर है ना? हाँ सर, अभी तो मेरे में नहीं आ रहा है। अ, ओके। एक दो सेकंड तो हम लेंगे कुछ। हाँ हाँ, तो वाईफाई पर फिर से जाऊँ मैं? हाँ सर, आई थिंक, एक क्योंकि मिनट। ये तो और ज़्यादा स्लो चल रहा है। हेलो। हेलो। यस सर। ये ठीक है अभी? यस सर, ठीक है। अभी मेरे में तो वो बफर हो ही रहा है, बट की आवाज़ आ हाँ रही है हाँ। अभी। अच्छा। तो एक ये जो था कि और दूसरे हमारे यहाँ जो बैनर पेंटर होते हैं फिल्म के, जो सिनेमा पोस्टर बनाते हैं, वो बैनर जी। एक बहुत बहुत बड़ा बैनर पेंटर था, एक आदमी। वो एक ही था और बहुत ही बढ़िया वो बनाता था। तो वहां जाके हम खड़े रह के देखते थे। ये ऐसी छोटी छोटी चीजों में से मुझे सीखने को मिला। और आर्ट स्कूल से मतलब स्कूल में ड्राइंग नहीं था एक, इसलिए मुझे इंटरमीडिएट एलिमेंट्री एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये सब इस तरीके से ये मेरी शुरुआत हुई थी। और आगे चल के मुझे 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी आर्ट स्कूल में जाना चाहिए। तो किसी ने बताया कि इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दो। तो फिर मैंने एक टीचर से बात की, एक स्कूल टीचर से। उसने कहा कि मेरे क्लास लगाओ तो ये आप हो सकता है। तो वो सब करके मुझे फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में मेरा प्रवेश हुआ वहाँ पर। ओके। हाँ। सर, आप हमें जेजे स्कूल के बारे में कुछ बताइए। जब आपने वहाँ एडमिशन लिया, तो उस टाइम हम्म। वहाँ कैसा क्या माहौल था, सब कैसा आर्ट करते थे, उस बारे में कुछ बताइए। 83 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में आया हूँ। तो उस वक्त स्कूल ऑफ आर्ट में आना मतलब मेरे जैसा एक छोटे टाउन से आने वाला एक आदमी, उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि आर्ट स्कूल क्या होती है। खाली एक, मुझे लगता है उस वक्त हर आर्टिस्ट को यही लगता होगा जो आर्ट स्कूल में एडमिट होते हैं, उनको यही लगता होगा कि एक रियलिस्टिक चित्र जो है मुझे आना, अच्छी तरह आना, वो वही एक ख्वाब रहता था कि भाई ऐसा मुझे आना चाहिए। और आर्ट स्कूल में जब प्रवेश लेते हैं, आप सीखते हैं, फिर आप एक नया आर्ट वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो जो सभी का होता है वो मेरा भी हुआ। तो एक बहुत बड़ा एक चेंज होता है इसमें। तो रियलिस्टिक आना, ये तो ठीक है, मैं सीख रहा हूँ वहाँ पर। जे स्कूल ऑफ आर्ट में एकेडमिक एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, अभी भी है और जब भी था। तो रियलिस्टिक पेंटिंग वगैरह वो तो सब था, लेकिन पेंटिंग ये जो है, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ मुझे कि पेंटिंग करना, तो पेंटिंग क्या बात होती है मतलब। तो 2D डिजाइन पता है, इंटरमीडिएट में मुझे पता था कि हम वो कुछ 2D डिजाइन बनाते, कुछ एलिमेंट्स लेके। वो कहते थे कि ये ऐसा नहीं होता, पेंटिंग पेंटिंग होता है। और जब मैं आर्ट स्कूल के कोई सीनियर्स को और किसी को पूछता कि मैं पेंटिंग क्या होता है, आप तो बोलते थे 2D डिजाइनर, उससे कुछ परे होता है पेंटिंग। तो ये क्या होता है? तो ये सब बहुत ही कंफ्यूजन होने वाली बात थी। तो लेकिन ये आ जाएगा आपको। तो ये बात जो है, ये एक इसमें काफ़ी वक्त गया समझने में। और फिर जैसे बाकी लोग करते हैं वही वैसे ही मैं मतलब उनको फॉलो करने लगा कि भाई ऐसा कुछ पेंटिंग करते हैं। तो 83 में ऐसी बात थी कॉलेज में, जे स्कूल ऑफ आर्ट में, कि वो माहौल ऐसा था कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटर ज़्यादा थे। और गैलरीज में, जहांगीर गैलरी हम जब जाते थे, या और कोई जो सीनियर आर्टिस्ट के नाम सुनते थे, मोस्टली सब लोग एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जो पेंटिंग का एक तरीका है, वो जो नॉन फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ये सब ये हावी था वहाँ पर। और जो हमारे सीनियर थे, उनके जो जो जिनको गुरु मानते थे, वो जैसे कि मेरे टीचर प्रभाकर कोल थे, वहाँ थे।
वो हमें सिखाने वाले थे। बहुत सारे टीचर थे लेकिन बहुत इंस्पायरिंग, और जिन्होंने इंस्पिरेशन दिया ऐसे प्रभाकर बोलते थे, जो जो बहुत अच्छी बात करते थे स्टूडेंट से, और बहुत उनको इंस्पायर करते थे कि पेंटिंग आप करो। तो ये जो माहौल है एब्स्ट्रैक्शन का, वो वो मैं फॉलो करने लगा। और जब गायतोंडे जैसे चित्रकार थे, लक्ष्मण श्रेष्ठा थे, ये सब एब्स्ट्रक्शनिस्ट जो थे, ये सब बोलते थे ये बहुत बड़े आर्टिस्ट है। तो और कैसे भी अभी का माहौल बहुत अलग है। अभी कैसे है कि आप इंटरनेट पे बहुत बहुत सारी आर्ट्स देख सकते हैं। आर्ट क्या कह सकते हैं, कुछ अलग अलग ट्रेंड देख सकते हैं हम लोग। तो उस वक्त की बात ऐसी नहीं थी। वहां तो हम बुक्स देखते थे जो लाइब्रेरी में, जो जो काफी 20 साल पहले की थी। और सामने कौन थे, जो टीचर थे, या जो हमारे जो बड़े आर्टिस्ट थे, और जो गैलरीज थी जो मुंबई में जो कुछ है एरिया, उसके बाहर कभी हम देख गए नहीं। या भारत में जो कुछ चलता था वो, कहीं आप दिल्ली जाओ तो वहां पर इसलिए कि ऐसा लगता था कि जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वही सही है। और सिखाने वाले भी इनडायरेक्टली उनका यही है था कि यार फिगरेटिव पेंटिंग क्या बनाते हो, अरे ये जो होता है ना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, वही सही होता है, वो प्योर होता है। तो ऐसे ये सब ऐसा ट्रेंड उस वक्त का था। लेकिन बात ऐसी रहती कि हमारे ये कोलते सर थे, उन्होंने उनकी एक बात बहुत अच्छी थी। वो कहते थे क्वेश्चनिंग माइंड आपको चाहिए, कुछ भी करो आप तो आपको खुद को सवाल चाहिए आपको कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ करके। तो ये एक बात कोलते सर से मैंने एक बात अच्छी ऐसे सीखी है कि उन्होंने क्या करना नहीं ये सिखाया। तो ये उनसे मुझे सीखने को मिला। और हम लोग फिर सब स्ट्रगल कर रहे थे ये आर्ट फील्ड में। और जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड एकदम अलग है, और मैं ये सब नया है, ये बहुत कंफ्यूजन है। किसी को पूछो तो किसी के पास जवाब नहीं कि क्यों करना है और कैसे करना है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैसे करना है और क्यों करना है भाई ऐसे, लेकिन ये आप करते रहो। तो इस सब ये दौरान जब कॉलेज के थर्ड ईयर में था मैं, तो मुझे ऐसा लगे, और बाकी लोगों जैसा मैं पेंटिंग बहुत सारा काम करता था, तो बहुत सारे पेंटिंग्स लोग अप्रिशिएट करने लगे। वो लोग बोले तो मेरे टीचर है, मेरे फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, सब बहुत अच्छा काम है करके। लेकिन कहीं तो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये जो है ठीक है, लेकिन ये कुछ मेरा नहीं है। मतलब ये कहीं तो मैं बाहर से सीखा हूँ, ऐसा एक एक फीलिंग उसमें था कि ये मेरा नहीं है। तो फिर मेरा क्या होगा, क्या किस चीज़ से, मतलब कि कौन सी चीज मैं करूँ जिससे मेरा लगाव रहे ऐसे, कि मेरा क्यों नहीं लग रहा है ये। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे हॉस्टल में रहता था, कि चलो मैं एक रियलिस्टिक पेंटिंग से शुरुआत करता हूँ। ये तो मेरे लिए था, किसी को दिखाना नहीं है। तो हॉस्टल के रूम में हम लोग ऐसे कुछ संदूक है या शूज है या बॉटल्स है, कुछ लेके उसका मैं एक ड्राइंग करता था, और खुद को फ्री छोड़ दिया कि जैसे लगा वैसे करो, रियलिस्टिक करो, ऐसा लगा इसको मोड़ दो, तो वो करना है। किसी को मैं दिखाता नहीं था ये सब। तो ऐसा मतलब ये थोड़ा बचपना ही था, लेकिन ये सब सीखने का एक तरीका ही था। तो ऐसे करते करते मैं थोड़ा फिगरेटिव पेंटिंग की तरफ जाने लगा, फिगर्स निकालने लगा। और जो टोटल जो माहौल था वो एब्स्ट्रैक्शन अच्छा है ऐसे ही था। और ये तो फिर थोड़ा सबको लगा कि ये कुछ अलग ही कर रहा है, लेकिन अच्छा बुरा उसके बारे में कुछ कोई बताने वाला नहीं था मार्क। लेकिन मुझे रियलाइज होते रहा था कि इसमें से कुछ मुझे मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन काम में तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सोच जो होती है उसमें, तो ऐसा लगता था कि इसमें कुछ चेंज होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग मेरे थोड़े से तैयब मेहता जैसे इन्फ्लुएंस, थोड़ा जैसे मंजीत बाबा के काम जैसे, जैसे बलून जैसे फिगर होते हैं, ऐसा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में फ्रांसिस बेकन के जैसे मैं पेंटिंग करने लगा। लेकिन फिगरेटिव ऐसा वो होते रहा। तो ये एक टाइम पीरियड बीच में मेरा उसमें गया कॉलेज में। और कॉलेज के दौरान हम लोग एक ऐसा भी एक इवेंट होती थी कि क्लास के लोग इकट्ठा होकर, कोई 10-15 स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है, वो अलग अलग एस्टेब्लिश आर्टिस्ट जो बड़े, उनसे फोन करके उनको मिलने जाते थे। तो एक बार प्रभाकर बर्वे चित्रकार जो है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मतलब उनसे हम मिले। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो बात करते हैं वो काफी इंस्पायरिंग है। और वो तो उनसे फिर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होने लगा। उनसे फिर कॉलेज होने के बाद भी मैं उनसे मिलता रहा, कुछ काम दिखाते रहे। उन्होंने कुछ डायरेक्ट कुछ बताया नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर क्या करना चाहिए, आर्ट आर्ट करना मतलब पेंटिंग करना बोले तो क्या करना चाहिए। तो इसके जो सवाल है, और उसके लिए क्या सवाल होने चाहिए मेरे दिमाग में, और कैसे सोच कैसी होती है विजुअल आर्ट के लिए, विजुअल आर्टिस्ट की, इसका मुझे थोड़ा
एक अंदाजा आने लगा उनसे मिलके, तो उनसे मैं ज़्यादा मिलते रहा। तो एक दूसरे, जैसे जैसे कोलते के बाद प्रभाकर बर्वे, ये चित्रकार से मुझे काफ़ी एक रास्ता, जैसे कह सकते हैं, सोचने का मुझे वहाँ से मिल गया, और मेरा पेंटिंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जी। हेलो। हाँ जी। तो ओके, आपको आवाज़ है, मुझे लगा आवाज़ नहीं आ हाँ रही। हाँ, नहीं, तो ये मैं हेलो। कॉलेज का पीरियड की बात कर रहा था, कॉलेज का पीरियड ऐसा था मेरा। जी। तो पूछिए, आप कुछ पूछना है आगे का सवाल। ओके। सर, आपके चित्रों में घरेलू वस्तुओं के उपयोग से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? घरेलू वस्तुओं जो है, मैं अभी और इस पे क्या होगा कि कॉलेज होने के बाद मैं, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका एक बंगलो था वसई में, बहुत रिमोट में था। तो अभी रहने के प्रॉब्लम थे, हॉस्टल छोड़ना था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके पास खाली है तो मैं वहाँ रह सकता हूँ, कहीं एक खुली भी एक भी रूम मिल जाए मुझे। तो उन्होंने मान लिया, बोले कि ठीक है। उनके घर के लोग बोले कि अरे रहो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका करो वहाँ पर काम। और उस वक्त फिर मैं वो थोड़ा मुंबई शहर से बाहर, और थोड़ा सा नेचुरल, जहाँ माउंटेन है वैसी जगह में गया, जहाँ पर बहुत सारी खेती थी आजू बाजू में, बंगलों के बाजू में, और अकेला था। तो जो सोचना मेरा शुरू ही था, जो फिगरेटिव मतलब मैंने जो काम का मेरा तरीका था उसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं चित्र के बारे में, और चित्र में कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत भा रही हैं। और वो दौर में क्या हो रहा था कि पेंटिंग में एक्चुअली जो वर्क ऑफ आर्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहा था उस पीरियड में, उसमें बहुत कुछ नहीं आ रहा होगा शायद, क्योंकि दूसरे कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं हो रहे थे उसके बारे में, पेंटिंग में। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं तो ये सोच, मुझे लगता है कि मैं फिर से कहीं तो भी मैं मेरे जो मेरा जो एरिया है, जो मैं अकोला से आया हूँ, तो वहाँ की कुछ यादें और वहाँ की कुछ चीजें मुझे याद आ रही हैं ये काम करते वक्त। तो मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशन मेरा कहीं तो भी यहाँ है, ऐसा मुझे मैं सोचने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो काम था मेरा, फिगरेटिव जैसा जो काम था, तो जैसे मैंने कहा ना कि जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब आपने जैसे कहा कि बॉटल क्यों है या फनेल क्यों है, इसके ये जो है, ये तो एक कारण है पेंटिंग होने का। मेरे पेंटिंग में जो कुछ अब दिखता, जो विजुअल है वो आइडेंटिकल है, मतलब फॉर्म है, लेकिन आप उसे पहचान सकते कि ये बॉटल है या मग है या कुछ है। तो मैं, मुझे भी सवाल था कि मैं फिगर भी वैसे ही करता हूँ, और या ये जो बॉटल्स वगैरह है वो भी, मतलब जो कुछ फॉर्म है उसका तरीका निकालने का जो मेरा है, उसके पीछे क्या रीजनिंग होगा, तो वो मैं सोचते रहता था। तभी क्या हुआ कि फॉर्म एंड स्पेस, ये जो है, एक मुझे कहीं तो भी रियलाइज है कि जो आकार है, जो पिक्टोरियल स्पेस में, और जो अवकाश है, इनके संबंध आपस में, इसका रिलेशनशिप से कुछ तो भी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो फिर से मैं मेरे नेटिव प्लेस की तरफ, वो यादों की तरफ जाता, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, वहां मैंने क्या देखा, अवकाश बहुत देखा है। और एक मजे की बात ऐसी है कि मेरे नेटिव प्लेस में जब मैं रहा, तो मैं 19 साल तक वहां से मैं कहीं बाहर नहीं गया। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट और जिले के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं गया था, एक खाली मासी के घर जाता था। तो मैंने माउंटेन जो है, ऐसे जो बड़े, जो फिल्मों में देखता हूँ मैं, जो पहाड़ बोलते हैं हिंदी में ऐसे, तो वो मैंने खाली फिल्मों में देखे, वो कभी एक्चुअल कभी देखे नहीं थे। क्योंकि विदर्भ का जो एरिया है, आप जैसे आप मध्य प्रदेश का भी वैसे ही है कि आपको दूर तक देखो तो आपको एक होराइजन दिखता है, काली खेत दिखेगी, होराइजन दूर तक आपको पेड़ दिखते हैं, और वो भी ऐसे बहुत घने नहीं है। तो होराइजन, और जो ऊपर आप देखो तो जो स्काई है, जो आकाश है, वो अवकाश है, वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो इस ये जो है, ये मेमोरी में बहुत सारे मेरे रहे। और मेरा एक कहना ऐसे है कि जोग्राफिकल जो सिचुएशन होती है जहाँ आप रहते हो, उसका भी परिणाम हमारे एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति पर होता है। जैसे सामाजिक होता है उस तरीके से इसका भी होता होगा। तो ये जो अवकाश का अट्रैक्शन है, वो मेरे ख्याल से अवकाश के बारे में सोचना है चित्र में, वो शायद वहां से आया है। कि जैसे बहुत धूप होती थी
तो मुझे अभी वहाँ बारिश नहीं होती तो ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मेरी जो याद में है वहाँ की जो धूप है, धूप के दिनों में हम कभी पेड़ के नीचे बैठते थे, तो आपको सब दूर तक ये लू चलती है, और ऐसा एक ही कलर, ऐसा एक लाइट ब्लू कलर ऐसे आपको दिखेगा, और जो प्रकाश, वो लाइट है, एक्सट्रीम लाइट, वो उसका अट्रैक्शन या उसका परिणाम मुझ पर बहुत हुआ होगा। ये बात है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बड़े ये होते हैं ना, मटके होते हैं पानी के, जो जमीन के गाढ़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, 3-3 फुट के, तो आप उसमें अगर झांक कर देखें तो उसमें अंदर एक ऐसा एक अंधेरा, और एक ऐसा जो क्या कह सकते हैं उसको, एक काला कलर जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वाइट, ऐसा दिखता है, और उसमें थोड़ा सा छोटा सा रिफ्लेक्शन, अगर थोड़ा पानी हो अंदर तो ऐसा स्काई का रिफ्लेक्शन आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें है ना। इन चीजों के कारण मुझे लगता है कि मेरे जो आकार के बारे में मैं सोच रहा था, चित्र के बारे में सोच रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता एक उसमें से मुझे में कुछ क्लियर हो रहा था कि नहीं ऐसा कुछ है। तो अभी कैसे कि जो बॉटल है, जो फॉर्म्स है, मतलब फिगरेटिव है या बॉटल है, जो कुछ है, वो मेरी पिक्टोरियल स्पेस में बदलने लगी। उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हम बोलते हैं, जो घनता है उसकी, वो कम होने लगी चित्र में। और उसमें जो मूवमेंट है, मतलब जैसे मेरे चित्र में मैं कहता हूँ कि एरियल पर्सपेक्टिव, जैसे कि मतलब एक चीज यहाँ है फिर दूसरी छोटी दूर तरफ दूर निकालो आप, तो ऐसा जो पर्सपेक्टिव का एक अंदाजा, एक इल्यूजन होता है, वो मेरे चित्र में नहीं था, वो कम होने लगा। और ये जो आकार है, जैसे मैं कहूँगा कि ज्योमेट्री की तरफ ज़्यादा जाता था, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इन चीज़ों के लिए ये जैसे हम मिनिमल के तरफ में जा रहा था। मिनिमल क्या कह सकते हैं कि उसको, जो एक्सप्रेशन में है, जो पेंटिंग में है, वो मिनिमाइज होने लगी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी चित्र में से, कि वॉल्यूम निकाल दिया है, एरियल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का जो इल्यूजन है वो निकाल दिया है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो चित्र है ना, वो सरफेस से शुरू होता है और सरफेस पर ही एंड होता है। तो ये चीज है जो उसमें, तो जो अवकाश का संबंध उसमें है, जो अवकाश मैंने कहा कि फिजिकल अवकाश नहीं, मतलब पिक्टोरियल स्पेस में जो अवकाश होता है वो नहीं है। अवकाश जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, वो जो अवकाश है, उस अवकाश के बारे में, जो दिख नहीं रहा, जो न दिखने वाला अवकाश, तो वो मैं कैसे पेंट करूं। तो जो फॉर्म है, जो आकार है, जो मुझे दिखता है, जो केवल आकार है, उसको ट्रीट करके ही मैं अवकाश से रिलेट हो सकूंगा। तो ये प्रोसेस होते होते मेरा काम बदलने लगा, और काफी काम बदला, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से मैं, ये कुछ मेरा है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस उसमें था कि नहीं नहीं, जो जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और ये जो काम है वो मेरा है। और कैसे होता है कि ये काम करते करते कि अभी ऐसे भी कहते हैं कि बीच में फिगरेटिव किया आपने, और ये बॉटल सब कभी ज्योमेट्रिकल नहीं किया, ऐसी भी नहीं है। मतलब जो रिगार्डिंग द कोन मेरा एक एग्जीबिशन था, वो कोन के जो कोन बोले तो जो शंकु बोलते हैं हम लोग, वो जो, हाँ, वो कोन के बारे में था, रिगार्डिंग द कोन ये शो मेरा। तो उसमें कोई बॉटल नहीं थी या कोई आइडेंटिकल फॉर्म उसमें नहीं था। तो फिर से अवकाश और जो फॉर्म है, जो आकार और अवकाश, इसका रिलेशन के बारे में फिर से एक नया एक पहलू उसमें मुझे दिखा। एक बात हो गई उसमें। दूसरा मेरा का एग्जीबिशन था राशि के बारे में। राशि बोले तो अनाज की राशि करते हैं हम लोग, या नमक की राशि होती है, या रेत होती है, ऐसे किसी भी चीज की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की हम जो एक जमावड़ा करते हैं, उसे और राशि बोलते हैं, वो राशि जो है। तो मुझे लगता था कि एक गेहूं का एक दाना है, उसका एक खुद की आइडेंटिटी है, और उसका एक आकार है वो। लेकिन वो जब एक टीले में हो जाता है, ऐसे एक पूरा उसका क्या कह सकते हैं कि राशि बन जाती है, तो वो एक गेहूं का दाना है, वो पूरी राशि एक अलग आपको कुछ बताती है। तो ये राशि के बारे में मैं सोचता, तो जो मेरा एग्जीबिशन उस वक्त था, वो सब राशि के को लेकर था। लेकिन इसमें रियलिज्म या मैंने वो निकालना ऐसे नहीं था। उसमें फिर से मैं जैसे कह रहा हूँ, फिर उस बेसिक की तरफ जा रहा हूँ मैं यहाँ, कि राशि बोले तो वॉल्यूम है, मतलब आकार का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ना दिखाते हुए भी वॉल्यूम का एक एहसास उसमें पेंटिंग में था, और फिर से अवकाश की तरफ जाना। तो अभी ये सब मैं एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा हूँ, जो
इसको मैं कहता इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अमूर्त है, मेरा जो चित्रण है अमूर्त क्यों है कि जब ये जो उसके पीछे का जो रेफरेंसेस है और जो रीजनिंग है, जो सोचना है, ये अमूर्त है। तो मेरे चित्र में बॉटल भी दिखे या ह्यूमन फिगर भी दिखे, ये सब दिखे, तो ये सोचना है ना, उसे मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ कि ये अमूर्त है, क्योंकि मैं ये चीज मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, इसका आप अनुभव ले सकते हैं चित्रों में, पिक्टोरियल स्पेस में। तो इस तरीके से ये जो मिनिमाइज होना और ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, और दूसरी बात ये चित्र में, जैसे मैंने कहा कि पिक्टोरियल स्पेस में दो फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म मोस्टली लेता था मैं, ज्यादातर शुरू के दिनों में वैसे ही था कि ज्यादातर आप देखो तो एक ही फॉर्म है और अवकाश है ये सब। तो इसमें क्या होता था, पर्सपेक्टिव नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है, तो इसमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन उसमें होता था कि मतलब एक बॉटल है, आप देखो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉटल या मग या जो कुछ घड़ा है मिट्टी का मैंने निकाला हुआ है, थोड़ी देर के बाद आप देखो तो यार ये तो वैसे नहीं है जैसे दिखता है, और कुछ है, तो आपको और कहीं लेके जा रहा है, जो आकार है, जो फॉर्म है, जो आइडेंटिकल फॉर्म था वो आपको कहीं और लेके जा रहा है ये, और आपको कि विजुअल एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ आप उसका वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिकल होना वो आप भूल रहे हो, लेकिन शुरुआत आइडेंटिटी से हो रही है और आप एक अलग अनुभव में जा रहे हो। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन एक हिस्सा है इस काम का। और जैसे मिनिमाइज कहते हैं वो मिनिमल, वो एक है। तो मेरे एक आर्टिस्ट है, वो कह रहे थे कि सर अभी मैं भी मिनिमल करने का सोचा है। मैं बोला अरे मैंने सोचा नहीं था ऐसा कभी, ये मुझे भी पता नहीं था ऐसा होगा। ये आपका ये जो प्रवास है, ये चित्र का एक तरीका है सोचने का, आप सोचते सोचते आपका, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, और एक इतने सालों से एक प्रैक्टिस में मैं किस चीज के पास आया हूँ, एक अनुभव के पास आया, और मुझे लगता है कि ये मेरा है। और फिर कहते कि अब ये जो अपने आर्ट फील्ड में जो हम थेरीज में पढ़ते हैं उसमें एक ये मिनिमल, इसमें ये चित्र आ रहा है, तो इसे कहते कि मिनिमल तरीके का काम करते हैं। लेकिन आप आज का काम देखो तो उसमें वो मैक्सिमम हुआ है, उसमें बहुत सारे हैं। तो कैसे है कि जैसे कहते हैं ना स्टाइल, आपकी स्टाइल क्या है, तो ये स्टाइल नहीं होती है, ये आपका एक सोचने का तरीका, था उसमें लिमिटेशन भी होती है आपकी, और लिमिटेशन के अंदर एक पॉसिबिलिटीज भी बहुत सारी होती है। तो इसमें से एक आपका देखने का अनुभव का एक आपकी दुनिया उसमें दिखती है, और आप कहते हैं कि लोग जनरली कहते हैं कि ये स्टाइल है। तो ये मेरा काम करने का तरीका रहा है। ओके सर, आपकी प्रदर्शनी सर्कलिंग द माउंटेन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो प्रदर्शनी का नाम है सर्कलिंग, ये जो दिया है नाम, ये है हाँ हाँ। तो ये ऐसे लिखा था, रंजीत होसकोटे जो आर्ट क्रिटिक उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने ये टाइटल दिया था। और ये जो एग्जीबिशन, जैसे मैंने कहा कि ये राशि के बारे में था, जो राशि का मैंने कहा ना, तो ये मेरे शब्दों में मैंने कहा, लेकिन इसका का नाम ऐसे रंजीत होसकोटे ने दिया था, और बहुत अच्छा ऐसे उन्होंने लिखा था। तो जैसे मैंने कहा कि ये राशि बोले तो इस तरीके का था कि एक राशि है, उसमें अलग अलग तरीके के पेंटिंग मैंने बनाए थे। मतलब एक राशि के बारे में, जैसे अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम एक आकार है, वॉल्यूम है, एक राशि है, और वो पेंटिंग में या चित्र में उसका इंटरप्रिटेशन एक अलग तरीके से हो रहा है, और एक आप अलग एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हो। आप कहते हो राशि तो है लेकिन और कुछ है, ये जो सब चित्र में इस तरीके से है। तो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा, ये जो मैंने कहा कि मेरा चित्र फ्लैट होता है, उसमें वॉल्यूम नहीं है, 2 डायमेंशनल लगेगा आपको। तो जो मैं कह रहा हूँ, तो उसमें ये चीज आई है कि मैंने चलो वॉल्यूम इस बहाने एक वॉल्यूम को मैं कैसे देखता हूँ और कैसे अनुभव करता हूँ। तो ये एग्जीबिशन इस पर्टिकुलर सीरीज की एक खासियत थी। और इस राशि के बारे में जो अलग अलग एंगल से मैंने सोचा था, उसके अलग अलग चित्र वहां थे। जैसे कि मतलब राशि के बारे में एक अलग अलग मेरी कथाएं थी, हर चित्र एक कथा थी। तो ऐसी एक सीरीज मैंने प्रेजेंट की थी, वो कॉन्सेप्ट वही थी राशि के बारे में। जी, आवाज आ रही है आपको?